जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। देखिए यह जो है हम लोग का ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की में दो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटा गया है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा था प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सब के घटना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इस वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के बारे में। प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो तरंग सिद्धांत पे कार्य करता है। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जो है तरंग सिद्धांत पे, और रे ऑप्टिक्स में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब क्या था? किरण के रूप में, यानी किरण सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, यानी प्रकाश की का दूसरा पार्ट। यह तीनों जो है हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। और यह इंपोर्टेंट के थ्रू मैं बना रहा हूं, ये नहीं जो मैं सिलेबस के लिए बना रहा हूं, सिलेबस कवर करने की। ये सिर्फ एग्जाम का हम लोग को बहुत ही कम समय बच गया है, तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को मैं बताने जा रहा हूं। ये नहीं जो मतलब प्रकाश का व्यतिकरण उसके बारे में पूरा डिफाइन कर रहा हूं, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। सबसे पहले हम लोग व्यतिकरण लिखते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखिए व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण के लिए देखिए, जब दो साउंड, जैसे देखिए व्यतिकरण क्या होता है, जब दो साउंड को एक आमने सामने ला के रख दीजिए। जब दो साउंड को आमने सामने ला के रखिएगा ना, और समान आवृत्ति से, यानी जितना साउंड उसमें उतना ही साउंड इसमें, दो बॉक्स को ला के रख दीजिए आमने सामने, तो क्या होगा? कभी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है, कभी लो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। यानी खुद व खुद कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। यानी कि इंटरफेरेंस व्यतिकरण में क्या होता है? दो आवृत्ति समान रहना चाहिए, आवृत्ति समान, दो तरंग का आवृत्ति समान, लगभग आवृत्ति समान और कला समान, कला समान। जब उसका आवृत्ति समान होगा, दो तरंग का आवृत्ति समान होगा और कला समान होगा, तो वह अध्यारोपित हो जाती है, तो वह अध्यारोपित हो जाती है। तो अध्यारोपित होने की घटना व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण किसको कहते हैं? तो जब दो समान आवृत्ति को समान कला, जब दो समान कला में रहता है और वह अध्यारोपित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए व्यतिकरण कैसे होता है। जैसे देखिए समान कला का मतलब क्या होता है? जैसे यह एक तरंग हो गया, दूसरा यह एक तरंग हो गया, ठीक है, इन दोनों का कला समान, यह एक व्यतिकरण हो गया। दोनों का समान रहना चाहिए, ठीक है, समान है। अब देखिए जब दोनों का मुंह एक ओर, जब दोनों का मुंह एक ओर, यानी दोनों का थुथुर जब एक ओर, ठीक है, जब दो आदमी एक ओर हो, दोनों का थुथुर एक ओर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समान कला। समान आवृत्ति मतलब ये हाइट, यानी यह तरंग का क्या? कंपन। तरंग का कंपन जो है समान रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए? दोनों का मुंह जो है एक ओर होना चाहिए, यानी थुथुर जो है एक ओर होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे समान। तो यह क्या हो जाता है? अध्यारोपित हो जाता है, यानी कि यह यहाँ पे आके चमक जाता है या नहीं भी चमकता है। देखिए यहाँ पे दो घटना होगी। जब दोनों का समान कला होगा और समान आवृत्ति होगी, तो या तो यह यहाँ पे चमकेगा या तो नहीं चमकेगा। देखिए क्या होता है, जैसे शादी ब्याह में जाते होंगे, एक ही वो रास्ता रहता है, उधर से भी कोई आदमी आता है, इधर से भी जाते हैं, तो दोनों टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या होता है? हम इधर होते हैं तो भी इधर हो जाते हैं, हम इधर होते हैं तो इधर हो जाता है। मतलब दोनों में क्या हो जाता है? टक्कर हो जाता है। कभी कभी तो होता है क्या है, जो गर्ल्स आर से टक्कर हो जाती है तो शर्मा के निकल जाती है। यानी कि समझ जाइए, तभी से आप लोग का चालू हो जाता है। मतलब कि जब दोनों का एक ओर क्या हो? थुथुर हो, दोनों एक ओर जाके टकरा जाए, तो क्या हो जाता है? या तो हो गई, या तो फिर क्या होगा? झापट खाएंगे। यानी कि या तो अंधकार होगा या तो क्या होगा? चमक जाएगा। यानी आप लोग या तो चमक जाइएगा या तो अंधकार हो जाएगा। यानी कि एक ओर अंधकार हो जाता है तो एक ओर क्या हो जाता है? चमक जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? तो व्यतिकरण का आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, जब समान आवृत्ति के दो तरंग, जब समान आवृत्ति के दो तरंग समान कला में अध्यारोपित होती है, जब समान आवृत्ति के दो तरंग समान कला में अध्यारोपित होती है, तो एक ओर रंगीन तथा
दूसरे ओर अंधकार उत्पन्न होते हैं, तो एक ओर रंगीन तथा दूसरे ओर अंधकार उत्पन्न होते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण क्या होता है? तो जब आमने सामने टकरा जाए, आमने सामने टकराने के बाद क्या होगा? तो आवृत्ति समान, उसका जब आवृत्ति समान रहे, कला समान, कला समान मतलब दोनों का थुथुर एक ही ओर, यानी मुंह इन्हों से जा रहा है उधरों से आ रहा है, यानी दोनों का मुंह एक ही ओर, समझ में करते हैं, सेटिंग हो जाती है। ठीक है, और नहीं तो क्या होता है? लग गया झापट, झापट लग गया मतलब अंधकार हो गया, नहीं तो चमक गए। ऐसा किन किन को हुआ है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, किनका चमक गया है और किनका अंधकार हो गया है। ठीक है, मेरे को तो एक लड़का से ही टक्कर हो गया था, तू कहता है क्या कर रहा है भाई, ऐसा मतलब उस लड़के लोग होते हैं थोड़ा उदंग होते हैं। ठीक है, तो लोग झगड़े उगड़े कर लेते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण जब समान आवृत्ति के दो तरंग, जब समान आवृत्ति के दो तरंग समान कला में हो तो वह क्या हो जाता है? अध्यारोपित हो जाता है, जिसके कारण या तो चमक या अंधकार हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण के प्रकार, तो व्यतिकरण दो प्रकार के, एक होते हैं विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, और एक होता है रचनात्मक व्यतिकरण, रचनात्मक व्यतिकरण। अब देखिए रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण क्या होते हैं, तो बताइए रचनात्मक व्यतिकरण किसको कहेंगे और विनाशी व्यतिकरण किसको कहेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हो, उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। कला का मतलब क्या होता है? कला, जो मुंह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और जब यह दोनों विपरीत कला में, यानी एगो के मुंह इधर तो एगो के मुंह उधर, यानी जब विपरीत कला में हो, एक को थुथुर इधर तो एगो का थुथुर उधर, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे तो दोनों का क्या था? समान कला था। ठीक है, और जब दोनों का अलग अलग हो, एक इधर तो एक उधर, ठीक है, तो जब अलग अलग हो तो उसे हम लोग कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। जब एक तरंग दूसरी ओर और दूसरी तरंग दूसरी ओर, यानी सब अपना अपना काम से मतलब रखे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका तीव्रता जो होती है वह क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। यहाँ पे तीव्रता इसका क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण का डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग, माध्यम के जिस बिंदु पर, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, तो उस बिंदु पर, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए विनाशी व्यतिकरण का हम लोग देखते हैं, जो इसका कला का यानी कलांतर का मान कितना होता है और पथांतर का मान कितना होता है। तो विनाशी व्यतिकरण का लिखेंगे कलांतर, कलांतर लिखेंगे और कलांतर देखते हैं इसका क्या आता है। कलांतर, विनाशी व्यतिकरण का कलांतर, कलांतर देखिए इसका कलांतर का वैल्यू कितना होगा। कलांतर को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, या जिसको हम लोग कला भी कहते हैं। तो कलांतर का वैल्यू कितना होगा? इसका कलांतर जो होते हैं ना, दोनों का जो मिलते हैं, यानी दोनों का असमान में जो मिलते हैं, जैसे देखिए एक बार जो है तरंग बहुत सारा चलता है, एक साथ बहुत सारा तरंग चलता है, ठीक है, और जब समान न हो, मतलब कि एक यहां से चले और यह क्या करे, यहां जाकर मिले, इस तरह से, ठीक है, यानी अलग अलग हो, यानी एक का हेड एक का टेल, यानी कि एक का शीर्ष और एक का गर्त से मिले, श्रृंग का गर्त से मिले, तो इसे हम लोग कहते हैं कलांतर, यानी इसे हम लोग कहते हैं क्या? कलांतर का वैल्यू। यानी कलांतर का वैल्यू इसमें जो होता है वो होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी विषम संख्या में होता है, 7 पाई, 9 पाई, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मिलते हैं। यानी हमेशा 2 पाई के बाद एक कलांतर कहा जाता है, 2 पाई के बाद एक कलांतर कहा जाता है। यहां से यहां पाई, यहां तक 1 पाई,
यानी कि हमेशा पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरह से आते हैं। यानी इसका अगर कलांतर का सूत्र हम लोग लिखे तो कलांतर का सूत्र विषम संख्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा कलांतर, व्यतिकरण का कलांतर 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई। जैसे यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वह 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, n का वैल्यू 1 देंगे तो 0 भी रख सकते हैं, तब तो 1 होगा ना, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n का वैल्यू रखेंगे। अब इसका देखते हैं पथांतर, पथांतर का वैल्यू क्या होगा। पथांतर को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं और पथांतर बराबर जो सूत्र होता है याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, पथांतर बराबर होता है लेमडा बाई 2 इंटू कलांतर। यानी किसी का भी पथांतर निकालना हो तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है पथांतर बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, इनमें से कौन सा सही है, यानी पथांतर और कलांतर के लिए कौन सा सही है। तो याद रखिएगा पथांतर बराबर यानी होता है डेल्टा बराबर क्या कहते हैं इसको, लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, या यहाँ पे 5 ही दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका पथांतर आ जाएगा लेमडा बाई 2 पाई, यानी यह तो हो गया इसका कलांतर, और पथांतर क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर कितना है इसका, तो कलांतर है 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कट जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, यानी इसका पथांतर का वैल्यू कितना आ गया 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, ठीक है, समझ गए। अब इसे हम लोग रफ करते हैं और उसके बाद देखते हैं किसका रचनात्मक व्यतिकरण का कलांतर और पथांतर क्या होता है। देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या था, दोनों का थुथुर अलग अलग था, दोनों जो है अलग अलग दिशा में था, यानी वो का मुंह पूर्व दिशा में था, का पश्चिम, यानी दोनों जो है एक दूसरे से नाराज रहता था। तो वहां पे तीव्रता क्या आता था, न्यूनतम आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। जब दो भाई एक साथ होता है तो क्या होता है, ज्यादा पावर में रहता है, ठीक है। जब दोनों अलग अलग हो जाता है तो क्या होता है, उसका जो है ताकत जो है कम हो जाता है, नहीं तो उसी तरह विनाशी में उसी तरह होता है, विनाशी नाम भी है मतलब तीव्रता कम, ठीक है, याद रहेगा विनाशी मतलब तीव्रता कम, और वो जाता किसे अलग अलग दिशा में, तो विनाश का पहरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखिए रचनात्मक व्यतिकरण क्या होता है, तो जब दोनों एक दिशा में हो, दोनों का कला किस दिशा में हो, एक दिशा में हो, यानी इसका डिफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग संतोषी व्यतिकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संतोषी व्यतिकरण, और उसे असंतोषी भी कहते हैं, दोनों में असंतोष रहता है, झगड़ाबाटी कर लेता है, ठीक है, असंतोषी व्यतिकरण। अब देखिए इसको हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो माध्यम के जिस बिंदु पर लिखेंगे, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हो, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हो, तो उसकी परिणामी तरंग की तीव्रता, तो उसकी परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तो उसकी परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तो उसे संतोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। जैसे हम लोगों ने व्यतिकरण में देखा था जब दोनों का थुथुर एक ही ओर, तो यह कौन सा रचनात्मक व्यतिकरण, यानी सेटिंग हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, चमक जाता है भाग, ठीक है, तो यहाँ पे चमकीला हो जाता है, वहां पे नहीं चमकता है, अंधकार होता है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया रचनात्मक व्यतिकरण। अब देखिए रचनात्मक व्यतिकरण का कलांतर क्या आएगा, कला का वैल्यू क्या आएगा, रचनात्मक व्यतिकरण का कलांतर, इसका कलांतर जो होता है वह होता है 0 2 पाई 4 पाई, यानी इसका वैल्यू होता है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यानी यह सम संख्या के गुणज में होता है, इसका कलांतर सम संख्या के गुणज में, उसका कलांतर विषम संख्या के गुणज में, किसका, विनाशी का, विनाशी का क्या आया था, विषम संख्या के गुणज में आया था, नहीं यहाँ पे आया था 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस तरह से। अब देखिए इसका हम लोग अगर फॉर्मूला लिखे फाई बराबर, तो इसको लिख सकते हैं 2n इंटू पाई, 2n जहां n का वैल्यू वेयर, जहां n का वैल्यू देंगे कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, 0 भी रख सकते हैं, 0 तो ये 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, मतलब आ गया ना कलांतर, यानी कलांतर का जो वैल्यू होगा फाई का वैल्यू वह 2n प्लस पाई होगा। अब इसका देखते हैं पथांतर, पथांतर का वैल्यू क्या आएगा इसका, तो पथांतर बराबर होता है लेमडा बाई 2, पथांतर बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, लेमडा बाई 2 पाई इंटू
कलांतर। याद रखिएगा, पथांतर बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, पथांतर बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर। क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई और इंटू इसका कलांतर का वैल्यू 2n पाई है। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स इसका जो आ गया वो क्या आ गया, n लेमडा। यानी डेल्टा का वैल्यू जो होगा, डेल्टा का वैल्यू वो आ गया n लेमडा, यानी इसका पथांतर का वैल्यू कितना आ गया, n लेमडा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके कलांतर और पथांतर में संबंध थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कलांतर और पथांतर क्या होता है, तो हम लोगों ने अभी देखा था कलांतर कला मतलब कि दिशा, और पथांतर क्या होता है, उसकी दूरी। अब देखिए हम लोग पीछे हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, पथांतर बराबर, यानी फॉर्मूला सिर्फ हम लोग को इसमें देखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखिए पथांतर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, और कलांतर को हम लोग किसी से लिखते हैं, तो कलांतर को हम लोग फाई से लिखते हैं, और कलांतर लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई लिख सकते हैं, या फाई बराबर बोले तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लिख सकते हैं क्या, पथांतर। यानी इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे, जो पथांतर बराबर लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, और कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर होता है। इसे हम लोग नोट कर लेंगे और इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए अब इसे हम लोग नोट कर लिए। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन, विवर्तन का मतलब क्या होता है, विवर्तन का मतलब यानी विवर्त होना, डेट मीन्स कि उस पे क्या हो जाना, टकरा के और वह मुड़ जाना। देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश तो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है, याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाना, जब प्रकाश का जैसे मान लीजिए 1 10 के पावर -7, यानी बहुत ही छोटा सा, जैसे 1 मीटर का 10 के पावर -7 मतलब 1 लाख टुकड़ा कीजिए, बहुत ही छोटा सा पार्ट में वह थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ब्लेड पे देखे होंगे, जो ऊपर वाला भाग जो होता है ब्लेड का, वह थोड़ा सा चमकता है ना। तो देखिए चमकता है, वो क्यों चमकता है, तो उस पे क्या है, जब विवर्तन होता है प्रकाश का, यानी वह थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो थोड़ा सा मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन, यानी तीक्ष्ण एरिया में थोड़ा सा मुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, याद रखिएगा, जब क्या होता है, हवाई जहाज जो है जब नीचे आता है, तो उसका जो है छाया जो है नीचे, शैडो जो है नीचे बनता है, लेकिन जब वो बहुत ही ऊपर रहता है तो उसका शैडो नीचे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, तो प्रकाश का विवर्तन के कारण। क्यों नहीं बनता है, प्रकाश का विवर्तन के कारण। कैसे, तो देखिए जब वह नीचे रहता है तो शैडो बनता है, लेकिन जब वह बहुत ज्यादा हाई पे रहता है तो क्या हो जाता है, प्रकाश का विवर्तन के कारण, यानी वह जो है मुड़ जाता है, उसका छाया जो है धीरे धीरे मुड़ जाता है, और मुड़ने के कारण क्या हो जाता है, वह नीचे आके समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किसी अवरोधक से टकराकर थोड़ा सा किनारे से मुड़ जाता है, तो उस मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। याद रहेगा प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश लिखेंगे, जब प्रकाश किसी अवरोधक पदार्थ से टकराकर थोड़ा सा किनारे से मुड़ जाता है, तो इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन जो होता है वह 2 तरह का होता है। एक होता है फ्रेनेल का विवर्तन, इसको 2 वर्ग में बांटा गया है। प्रकाश के विवर्तन को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा है फ्राउनहोफर का विवर्तन। फ्रेनेल का विवर्तन और फ्राउनहोफर का विवर्तन। अब देखिए फ्रेनेल का विवर्तन क्या होता है, तो फ्रेनेल का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा या दोनों किसी अवरोधक रेखा छिद्र की निश्चित दूरी पे हो। यानी कि जब अवरोधक जो होता है, जहां पे वह जाके चमकता है, जहां पे जाके वह मुड़ता है, और जो प्रकाश स्रोत होती है, प्रकाश स्रोत और अवरोधक के बीच
अगर निश्चित दूरी हो या पर्दा के बीच निश्चित दूरी हो तो उसे हम लोग कहेंगे फ्रेनल का विवर्तन। और जब प्रकाश स्रोत और अवरोधक या पर्दा के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, किसके किसके बीच, प्रकाश स्रोत और पर्दा के बीच जब निश्चित डिस्टेंस हो तो उसे फ्रेनल का विवर्तन। अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, जैसे कि मैंने बताया था हवाई जहाज जब ऊपर रहता है तो वह नीचे नहीं बनता है सर, तो वह क्या होता है, अनिश्चित दूरी पे होता है, तो वह किसका विवर्तन हो गया, वो हो गया फ्राउनहोफर का विवर्तन। और जब वह नीचे आ गया तो फ्रेनल का विवर्तन। ठीक है, फ्रेनल का विवर्तन यानी कि जब हम बताए थे एक चमकता है, क्या चमकता है, तो ब्लेड जिससे हम नाखून काटते हैं या कोई भी वस्तु को काटते हैं, तो फ्रेनल का विवर्तन जब वो चमकता है तो फ्रेनल का विवर्तन। अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो उसके क्या कहेंगे, फ्राउनहोफर का विवर्तन कहेंगे। तो फ्रेनल का विवर्तन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे विवर्तन को दो वर्ग होते हैं, पहला फ्रेनल का विवर्तन, और फ्रेनल का विवर्तन में लिखेंगे जब प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों, जब प्रकाश स्रोत या पर्दा या दोनों ही किसी अवरोधक रेखा छिद्र के निश्चित दूरी पर हो, दोनों ही किसी अवरोधक रेखा छिद्र के निश्चित दूरी पर हो तो उसे फ्रेनल का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, और फ्राउनहोफर का विवर्तन में लिखेंगे, फ्राउनहोफर का विवर्तन लिख के डैश देंगे, और इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों विशेष व्यवस्था द्वारा अवरोध अथवा द्वारक से अनंत दूरी पर हो तो उसे फ्राउनहोफर का विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है और ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, ये दो हम लोग को पढ़ना है अभी। देखिए, तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, हम लोग अभी देखे थे प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन, और अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, तो देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह बहुत सारा तरंग के साथ चलती है, बहुत ज्यादा एक साथ रहती है, नहीं बहुत ज्यादा रहती है, मतलब ये पता नहीं चलता है, बहुत सारा कलर रहता है, बहुत ही चमकता है। जैसे अगर मैं यहाँ से एक लाइट जला दूं तो लाइट जलाएंगे तो क्या आप लोग को दिखाई देगा, ये बोर्ड नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत सारा तरंग होती है, बहुत सारा तरंग होती है। ठीक है, तो बहुत तरंग जब होती है, जो चमकता है दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। यानी कि प्रकाश जो है बहुत सारा तरंग के साथ चलता है, ठीक है, बहुत तरंग रहता है, जिसके कारण हम लोग को क्या पूरा घचपचा देता है, यानी दिखाई ही नहीं देता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। अब देखिए इसको विशेष व्यवस्था के द्वारा, यानी एक यहाँ पे पर्दा लगा दिए, ठीक है, एक यहाँ पे पर्दा लगा दिए, ठीक है, या कोई मटेरियल ला के रख दिए, और उसके बाद यह जो है, इसके बाद एक तरंग इससे निकले। ठीक है, जब एक तरंग निकले, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारा तरंग निकलता है प्रकाश एक साथ, लेकिन जब एक तरंग निकले तो इसे हम लोग कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। जब एक तरंग हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश। अब देखिए इस तरह के घटना को हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए यह जो होता है पोलराइज्ड ग्लास होता है, क्या होता है, पोलराइज्ड ग्लास। इसमें जो उपयोग किया जाता है वह पोलराइज्ड ग्लास का यूज किया जाता है। पोलराइज्ड ग्लास क्या होता है, पोलराइज्ड ग्लास का यूज करके, यानी अध्रुवित प्रकाश को पोलराइज्ड ग्लास के द्वारा यूज करके उसको क्या बना लिया जाता है, ध्रुवित बना लिया जाता है, यानी एक तरंग में बदल दिया जाता है। यहाँ पे तो बहुत सारा तरंग है तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहेंगे, और जब एक तरंग हो तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। किसके द्वारा, पोलराइज्ड ग्लास के द्वारा। जैसे आप लोग देखे होंगे, क्या 3D मूवी देखने गए होंगे, 3D मूवी में जो है पोलराइज्ड ग्लास बना दिया जाता है। या देखे होंगे क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट जब खेलते हैं खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या रहते हैं, एक ग्लास यानी कि चश्मा पहने रहते हैं। वो कौन सा चश्मा रहता है, तो पोलराइज्ड ग्लास का चश्मा रहता है। किस चीज का चश्मा रहता है, पोलराइज्ड ग्लास का। अब देखिए पोलराइज्ड ग्लास क्या होता है, तो पोलराइज्ड ग्लास जो होता है, जैसे कि प्रकाश जब ऊपर से बहुत सारा आता है, सूर्य का प्रकाश किरण आता है, तो बॉलर वो लोग देख लेते हैं, तो कैसे देखते हैं, वो चश्मा देखे होंगे हरा हरा पहना हुआ रहता है, वह किस चीज का रहता है, पोलराइज्ड ग्लास का बना हुआ रहता है। तो वह जो है चमकते नहीं है, तो क्या होता है, प्रकाश को क्या करता है, अंदर की ओर एक ही किरण ले जाता है, एक ही जो है उसके अंदर की ओर ले जाते हैं, जिसके कारण जो है वह क्या होता है दिखाई स्पष्ट रूप से देते हैं। तो पोलराइज्ड ग्लास का यूज किया जाता है कहाँ पे, तो 3D मूवी यार देखने में, जब 3D मूवी देखने जाएगा तो वहां पे लगा दिया जाता है
ठीक है, या बॉल क्रिकेट में जो है वो उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए जब किसी निश्चित दिशा में गमन करती हुई प्रकाश तरंग, जब किसी निश्चित दिशा में गमन करती हुई प्रकाश तरंग के लंबवत एक निश्चित तल में प्रकाश तरंग के कंपन को बाधित कर दिए जाते हैं, जब किसी निश्चित जब किसी निश्चित दिशा में गमन करती हुई प्रकाश तरंग के लंबवत एक निश्चित तल में प्रकाश तरंग के कंपन बाधित कर दिए जाते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी जब बहुत सारा तरंग आता है तो इसको बाधित कर दिया जाता है, उससे एक तरंग निकाला जाता है, तो इसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। याद हो गया होगा, जब कोई तरंग बहुत सारा तरंग के यानी प्रकाश जो है बहुत सारा तरंग के साथ आता है, और जब इसे बाधित कर दिया जाता है और उससे एक तरंग निकाला जाता है, ध्रुवित निकाला जाता है, ध्रुवित प्रकाश, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। देखिए प्रकाश का ध्रुवण में एक पढ़ना होता है ब्रूस्टर का नियम, और बहुत ही VVI है ब्रूस्टर का नियम, यह हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। अब देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, तो ब्रूस्टर का नियम सिंपल, म्यू बराबर tan I/P, इतना याद है, ब्रूस्टर का नियम लिख के आराम से आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यू बराबर tan I/P tan A, इस तरह से दे देता है। तो पोलराइजेशन कोण होता है, और ये क्या होता है, माध्यम का आवर्तनांक होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रूस्टर का नियम, तो किसी माध्यम का आवर्तनांक उसके पोलराइज्ड कोण यानी कि ध्रुवित कोण के टेंजेंट के गुणनफल के बराबर होते हैं, ध्रुवित कोण के टेंजेंट के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी लिखिएगा, ब्रूस्टर का नियम लिख के लिखिएगा, किसी माध्यम के सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के आवर्तनांक के बराबर होता है, चलिए हम लोग देख लिए प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इसे हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आप लोग का जरूर है, ये 7-8 नंबर का क्वेश्चन प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण से पूछा ही जाता है। चलिए जय हिंद, आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं फिर।